गुड मॉर्निंग एवरीवन। 22 फरवरी 2024 3:40 पे आज हुई थी मेरी शुरुआत। मेरे जो सोने का टाइमर होता है 5 घंटे का होता है, उससे कुछ मिनट पहले 11 मिनट पहले ही मेरी सुबह हो गई थी। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैं कितने बजे सोती हूँ, तो मेरा सोने का फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कितने घंटे सोती हूँ, तो मैं 5 घंटे सोती हूँ। चाहे मैं 8 बजे सोऊं या 10 बजे सोऊं या कभी कभी 11 बजे भी हो जाता है। और लेकिन मेरा जो सोने का टाइम है वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो मेरा नींद का टाइम है ना वो फिक्स है कि मैं चाहे 8 बजे सो जाऊं, उसके 5 घंटे बाद मुझे उठना ही है। या फिर मैं रात के 11 बजे भी सो रही हूँ तो उसके 5 घंटे के बाद मुझे उठना ही होता है। उठने के बाद डेली हाफ एन आवर मेरा लग जाता है डेली के रूटीन में, जिसमें मैं भगवान जी के नाम लेती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, अपना पानी गर्म करती हूँ और उसके बाद हमेशा पढ़ाई शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने टारगेट आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे मेन टारगेट है मेरा कि आज मुझे बुक्स लेके आनी है। जैसे कि मेरा ऑप्शनल मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी है, तो उसकी मैंने बुक ली थी पहले भी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर होते हैं क्वेश्चन, उसकी बुक लेनी है सोशियोलॉजी की। और साथ में करंट अफेयर के लिए जो मंथली मैगजीन होती है वो भी लेनी है। और साथ में एक और बुक लेनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं इवनिंग में बुक लेने के लिए जाऊंगी। और दूसरा मेरा टारगेट है कि आज हस्बैंड आने वाले हैं, 3-4 दिन के बाद आएंगे, तो उनके लिए कुछ हलवा बनाना है। और एक और टारगेट है मेरा कि अलमीरा की सफाई करवानी है। एक्चुअली जो कपड़े वाली अलमीरा है ना, उसमें अभी थोड़े से जो कपड़े हैं वो सेमी विंटर वाले लाने हैं, और जो ज़्यादा विंटर वाले कपड़े थे, ज़्यादा वुलन कपड़े थे, उनको उससे बाहर निकाल के बेड में अरेंज करना है। और उसके अलावा अपनी जॉब को भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू करना है, जो वर्क फ्रॉम होम है मेरी। पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी बच्चे के साथ, लेकिन जितना भी होगा करेंगे जरूर। और एक क्या टारगेट है मेरा पढ़ाई का, जो सबसे मेन टारगेट है कि 8 आवर्स की स्टडी टारगेट है। देखते हैं हो पाती है नहीं हो पाती है। एक और टारगेट जो मैंने ऐड किया है आज की लिस्ट में, वो था कि बेटे के जैसे एग्जाम अभी चल रहे हैं, वैसे तो मैंने उसको पूरा करवाया हुआ है थ्रू द ईयर, मैं उसको डेली बेसिस पे करवाती थी सब कुछ, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही करवाती थी। लेकिन एक एग्जाम का प्रेशर होता है ना कि थोड़ा सा बच्चे को और चीजें अच्छे से लर्न करवानी होती हैं, तो वो भी मुझे करवाना है साथ के साथ। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं टारगेट कैसे सेट करती हूँ अपने। देखिए, बेसिकली पहले मैं घंटों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन कहीं न कहीं खुद को पुश करने के लिए जैसे 10-10 मिनट का भी मैं सहारा लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने घंटों का हिसाब लगाना शुरू किया है। बस ऐसे ही रफली बॉक्स बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टाइम होते ही अपना उनमें टिक कर देती हूँ, ताकि एक थोड़ा-सा माइंड में ये रहता है कि हाँ, मतलब कुछ अच्छा और गेन कर रही हूँ। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिना घंटे भी काम चल सकता है। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होता है और कंटेंट पे फोकस करना होता है कि हम जो एग्जाम के हिसाब से अपना इनपुट दे रहे हैं ना, तभी तो आउटपुट उस हिसाब से मिलेगा। और रही किस्मत की बात, वो अलग बात है, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है। और एक और मेरा घंटे वाले टारगेट लेने का मकसद ये था कि जैसे पहले मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चल रही थी, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीड करती थी, लेकिन अभी जैसे मैं पॉलिटी रीड कर रही हूँ, लेकिन साथ के साथ ही मुझे जैसे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम अलग से निकालना होता है। और फिर साथ के साथ थोड़ा सा मैंने रिवीजन भी अभी सोचा है कि मैं जो मेरा पहला सब्जेक्ट था उसकी रिवीजन करूंगी। और करंट अफेयर भी स्टार्ट करना है। आज मैं बुक ले आऊंगी, तो आज से नहीं तो कल से मुझे करंट अफेयर वापस से शुरू करने हैं मंथली मैगजीन से। तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा ना डिवाइड करना पड़ता है अपने पढ़ाई वाले पोर्शंस को ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये घंटे घंटे बोलती हूँ। नहीं तो घंटों से कोई मतलब नहीं होता यार, 10 मिनट भी मिल रहे हैं ना, तो वो 10 मिनट भी जाया नहीं जाने देने चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना, मैं ना खुद पे ये इंप्लीमेंट करती हूँ। तो आपके कमेंट आए थे, तो मैं उसका भी रिप्लाई देना चाहूंगी कि कभी कभी ना मन नहीं करता है पढ़ने का, बुक सामने रखी रहती है, तो आप ना खुद को पुश करना शुरू कर दो कि चलिए कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बस मुझे 10 मिनट पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना। अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाइए, जो जरूरी है बनाना, कि बस 10 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं। क्या पता वो 10 मिनट के चक्कर में कोई ऐसा टॉपिक हो और आपका ध्यान ऐसे लगा रहे और 10 मिनट से कब घंटा हो जाए पढ़ते पढ़ते, आपको पता ही ना चले। और सबसे मेन, अगर ना भी हो तो चलो टाइमर लगाया 10 मिनट का कि मैं इतना पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ा सा दिमाग को और बेवकूफ बना लो कि यार हमें घंटे घंटे नहीं पढ़ना, हमें तो 10 मिनट ही पढ़ना है, तो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। देखिए, खुद को पुश करने के अलावा दुनिया में आपको ना कोई रास्ता नहीं मिलेगा जो आपकी बुक्स में आपका ध्यान लगवा दे, आपकी पढ़ाई में आपका ध्यान लगवा दे। आप खुद ही वो इंसान है जिसको खुद को पुश करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। आप दुनिया में कोई भी यूट्यूब चैनल छान मारो, कितने ही वीडियो देख डालो कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे ना, तब तक बातें नहीं बनने वाली बिल्कुल भी। और आप में से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप ना हमेशा खुद को 4 लाइनें जरूर बोलिएगा। पहली लाइन, आई एम स्ट्रॉन्ग। दूसरी लाइन, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड। तीसरी लाइन, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, आई हैव फेथ इन माई गॉड।
आई एम स्ट्रोंगर देन माई सरकमस्टांसिस, ये थी लास्ट लाइन। ये लाइनें हमेशा डेली अपने रूटीन में अपना लीजिए। आप देखना आपको बाहर कहीं से मोटिवेशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगा। और मोटिवेशन यार सेल्फ मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, सेल्फ मोटिवेशन होता है जो खुद से आता है। हाँ, हम किसी की अच्छी बातें सुन लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, लेकिन उन बातों को अपनाना भी होता है। सिर्फ बातें सुन लेने से और फिर वीडियो बंद कर फिर वीडियो बंद कर देने से तो काम नहीं चलेगा ना। आपको खुद को ये बातें ग्रहण करवानी होंगी, अपने अंदर ये उतारनी होंगी ये बातें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा अपने टारगेट छोटे बनाएं बड़े बनाएं कोई बात नहीं है, उन टारगेट को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दें जहाँ कहीं भी टाइम मिलता है। और कई लोग ना ये बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, आपके घर तो हाउस हेल्पर हैं, हमें तो काम भी खुद ही करना पड़ता है। यार मैं मानती हूँ हाउस हेल्पर हैं, लेकिन मैं घर के काम छोटे मोटे मैं भी करती हूँ, खाना भी बना देती हूँ कभी कभी। तो अपनी फैमिली को खाना खिलाने का मेरा बहुत चाव है, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड रहता है मेरे पास में। मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ और मैं ना मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मैं एक एक मिनट अपना यूटिलाइज करने का सोचती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना बखान नहीं गा रही, मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, आपके पास हाउस हेल्पर नहीं है, आप अकेले अपना काम संभालती हैं, कोई बात नहीं, आप उस काम को 5-6 घंटे करती होंगी तो बाकी के टाइम पे आप अपनी पढ़ाई का सोच सकती हैं। जो काम जरूरी है वो आप कर लीजिए। ऐसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद इतनी टायर्ड फील करती हूँ तो मैं सब कुछ भूल भाल के ना मैं नैप ले लेती हूँ। मैं नैप दिन में ज़रूर लेती हूँ, एक नैप तो मेरा फिक्स है 20 से 25 मिनट्स का। कभी तबीयत ख़राब होती है तो उससे ज़्यादा, बट मेरी तबीयत इतना ख़राब नहीं होती है। हाँ बीच में हो गई थी, वो मेरी मिस्टेक्स की वजह से हुई थी और हमेशा अपनी गलतियों की वजह से ही अपनी तबीयत ख़राब होती है। तो आप थोड़ा बहुत नैप भी ले सकती हैं अगर आप घर के कामों से थक गई हैं तो। लेकिन प्लीज़ किसी भी काम को अपनी पढ़ाई में बाधा मत आने दीजिए, किसी भी काम को अपने सपनों में बाधा बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। और आपको क्या करना है, जैसे मैं बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं किसी एक रूम में पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, आसपास में दूसरे रूम में कुछ सामान फैला हुआ है, तो जो हेल्पर आएगी वो बाद में करेगी। तो लेकिन कई बार मुझे ऐसा होता है कि ठीक है मेरे पास टाइम है मैं कर लेती हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है ना कि यार मेरा पढ़ाई करने का मूड है, तो ट्रस्ट मी वो सामान ऐसे का ऐसा रखा रहता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और ये मेरा अपना रूल है कि अगर मेरे को अपने जैसे टारगेट पूरे करने हैं तो अगर मैं कामों में ही उलझती रह जाऊंगी, ये नहीं है कि मैं काम करती नहीं हूँ, करती हूँ, लेकिन जब ऐसा होता है ना कि यार अगर मैं इस काम में अभी लगी तो मुझे इस काम से अभी दूसरा काम याद आएगा, फिर तीसरा काम याद आएगा, इससे अच्छा है इसको अभी साइड में रखते हैं, अपनी 1-2 घंटे की पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद भी माइंड कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमें माइंड को फ्रेश करने की नीड होती है। तो जब हमें माइंड फ्रेश करना होगा तब हम वो काम कर सकते हैं। अभी फाइनली टाइम आ गया है कि थोड़े से सर्दियों वाले कपड़े यानी जो ज़्यादा वुलन वाले कपड़े हैं उनको बेड में डाल दिया जाए, क्योंकि अलमाइरा में ना लिमिटेड है, जगह बहुत लिमिटेड है। गवर्नमेंट क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर वाली अलमीरा है, तो बहुत ही लिमिटेड जगह है, उसके हिसाब से कपड़े वहाँ पे एडजस्ट करने पड़ते हैं। खैर छोड़िए, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बुक लेके आई थी, थोड़ी देर पहले नहीं दोपहर को लेके आई थी, तो फिर क्या रहा बुक्स में, मैंने आपको शेयर किया था ना कि मंथली मैगजीन के लिए मैंने दृष्टि वाली ली थी, आपने देखी होगी। और उसके बाद जो दूसरी बुक थी मैंने सोशियोलॉजी की ली थी, जिसमें कि क्रॉनिकल शायद उनका नाम है ऑथर का, उनकी प्रीवियस ईयर की थी वो, और हाँ क्रॉनिकल ही थी। और क्या थी मैंने यार मैं सीरियसली मैंने वो लाई थी, बस वो रखी हुई है, मैंने उसको देखा भी नहीं है, बस उस टाइम पे शॉप पे दिखा था वहाँ पे। और कौन सी थी, एक थी जो पॉलिटी की होती है ना अपनी, एम लक्ष्मीकांत, लेकिन वो मेरे पास थी जो मैंने एडिशन लेके आई थी, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ एम लक्ष्मीकांत। जो भी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर हैं ना उनके MCQs हैं इसमें, तो आप उस बुक को देख सकते हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी ना। तो खैर छोड़िए कोई बात नहीं है, अभी टाइम ना बस निकलता जा रहा है, डिनर का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे फिर जो मेड हैं वो सब्जी बना के मोस्टली चले जाते हैं, जब वो ऑफ पे होते हैं तभी मैं सब्जी बनाती हूँ। बाकी आज मुझे बनाना है हलवा और साथ में मुझे बनाने हैं राइस और रोटी गर्मा गर्म मैं ही बनाती हूँ हमेशा। कभी कभी जब मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसा रहता है ना कि बस हिम्मत ही नहीं बची, तब मैं कुक को बोलती हूँ, नहीं तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि गर्मा गर्म एक एक रोटी सबको मिले, चाहे दिन में कोई 3-4 बार कभी भी कोई खा रहा हो, गर्मा गर्म मिले रोटी और आटा भी फ्रेश लगाया हुआ हो। बट हाँ सारी चीज़ें
नहीं हो पाती मेरे से एक साथ कि सब्जी भी हो जाए, लेकिन कभी-कभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब्जी भी बना ही दूँ। मुझे इंटरेस्ट है यार, पहले नहीं था मुझे खाने में इंटरेस्ट, लेकिन धीरे-धीरे जब से घर गृहस्थी सँभाली, हम हस्बैंड-वाइफ अलग रहने लगे थे, अलग मतलब इन द सेंस ऐसे इन-लॉज़ से अलग नहीं, जब मेरे हस्बैंड की इनकम टैक्स में लगी थी जॉब ना, जब हम महाराष्ट्र में थे, वहाँ मेरे पास टाइम था काफ़ी, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें से एक खाना भी था जिसमें साउथ इंडियन खाना भी सीखा और काफ़ी कुछ सीखा, तो वहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्ट लगा मुझे खाना बनाने का। आप में से ही किसी का मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी जब मैं सुबह उठती हूँ तो कभी-कभी पढ़ाई हो पाती है, लेकिन कभी-कभी नींद आती है, पढ़ाई नहीं हो पाती, तो बहुत ही गिल्ट होता है, वापस नींद आने लग जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी आपका ट्रैक छूट जाए तो कोई बात नहीं, अपनी उस गिल्ट को साइड करके ट्रैक पे तुरंत आ जाइएगा। कोई बात नहीं, आपको नींद आई है, 1 घंटे की आपने नींद ले ली, 2 घंटे की नींद ले ली, उस 1-2 घंटे की वजह से अभी अपना पूरा दिन बर्बाद मत करिएगा। अभी तो पूरा दिन है आपके पास। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। जी हाँ, 12 के 12 महीने आप सेम तरह की पढ़ाई, सेम तरह का रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है। अपने आप को ये दिलासा दिलाइए कि भगवान जी, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी सब तेरे हवाले। मैं करूँगी जितना मुझसे हो पाता है, मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कहीं पे करूँगी जितना मुझसे हो पाता है, लेकिन हे ईश्वर, बाकी मैं सब तेरे हवाले करती हूँ। बस ईश्वर पे सब कुछ छोड़ के आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। लेकिन कभी-कभी देखो, जो ये हाउसवाइफ होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, कोई भी, मैं यहाँ पे कुछ भी ना पार्शलिटी नहीं कर रही मैन एंड वुमेन में, मैं इन जनरल बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने आस-पास देखती हूँ, अपने घर में देखती हूँ, खुद की फैमिली में देखती हूँ, तो लेडीज़ कहीं न कहीं बहुत चीज़ें सँभाल रही होती हैं एक टाइम पे, लेकिन उनको भी नीड होती है यार रेस्ट करने की। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सपनों को ना इतना कठिन मत बनाइए यार कि मुझे ये करना है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, ऐसा कठिन नहीं बनाना है। आपको ना सारे काम करने हैं। मैं आपको इन जनरल बताती हूँ, मैं दिन में खेलती भी हूँ, कभी बैडमिंटन, कभी कुछ खेलती हूँ। ये है कि मैं हमेशा नहीं खेल पाती हूँ, कभी-कभी वीकेंड पे टाइम मिल जाता है, कभी हस्बैंड आते हैं तो उनके साथ बैडमिंटन खेल लिया, बेटे के साथ क्रिकेट खेल लिया। तो हमें ना सब कुछ ऐसा नहीं बनाना यार बोरिंग, अपनी लाइफ को ना ये नहीं लेके चलना कि कोई हमारा टारगेट है तो बस अभी हम बिल्कुल, देखिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें सोशल लाइफ को ना मेंटेन करके रखना है, ना ज़्यादा कट ऑफ करना है किसी चीज़ से, ना किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। आई होप मेरी वीडियो आपके किसी काम आई होगी। गुड नाइट।